हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फाइनल स्टे एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 ICSE का मैथमेटिक्स का चैप्टर जो कि हमारा चल रहा था, कौन सा, आइडेंटिटीज, वही। एंड आज उसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 12C एंड 12D, जिसमें आप देखने वाले जो भी फॉर्मूले पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। जिसने नहीं पढ़े प्लीज जाके देखो एक बार वो वीडियो। तो उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो भाई, पहला ही आ गया है एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला और डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्पल से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अच्छे से पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, तो सारे तो मैं भी यहाँ पे लिखूंगी नहीं। जैसे जैसे उन फॉर्मूले हम यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको रिवाइज कराती जाऊंगी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, इफ a + b इज इक्वल टू 8 एंड ab इज इक्वल टू 15 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। ये कैसे आएगा? मुझे a + b दिया है, ab दिया है, a² + b² निकालना है। सब जगह प्लस ही प्लस है। तो पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सपेंशन में, वो कौन सा पढ़ा था? a + b का होल स्क्वायर पढ़ा था। क्या ये उससे हो जाएगा? आई एम श्योर कि उससे हो जाएगा। क्या था वो? a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। दिस इज वन, है ना। यहाँ पर गिवन क्या क्या आपके पास? ये ए बी की वैल्यू गिवन है, ये a + b की वैल्यू गिवन है। आपको निकालना है कि जो बचा हुआ है, बचा क्या, ये और ये, इन दोनों का सब निकालना है। तो चलिए करते हैं। a + b की जगह पे क्या रखोगे? 8, तो 8 का स्क्वायर, a² को एज इट इज रहने दो, प्लस 2 मल्टीप्लाई a भी दिया है तो यानी 15 + b²। 8 8 जा 64, a² + 30 + b²। अब इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, 64 - 30 इज इक्वल टू a² + b²। a² + b² इज व्हाट देन 34। तो ये तो हमारा आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या चीज समझ में आई है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना था। यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से हमें अलग ही वैल्यूज निकालनी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें बोला गया है कि तुम ना x + y का होल स्क्वायर कर दो, ऐसा तो नहीं बोला। उसी फॉर्मूले की हेल्प लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इसलिए ये क्या हो गए? एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलेज हो गए। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे अब हम एक और फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन, जिसमें क्या बोला है कि आपको दिया क्या है, a + b + c = 9, a² + b² + c² = 29। आपको निकालना है ab + bc + c। यही है ना क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बोला, लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना। तो अब ये कैसे करेंगे? तो हमने पढ़ा था एक 3 टर्म वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्लस है, दिमाग ही नहीं लगाना है, प्लस वाले लगाने हैं। वो क्या था? a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यही था। इसको आप क्या लिख सकते हो? और a² + b² + c², 2 को निकालो कॉमन, अंदर बचा ab bc + ca। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये a + b + c दी है, ये वाली वैल्यू दी है, आपको निकालना ये वाली है, तो निकाल लेंगे। ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। a + b + c की जगह पे रखो 9 का स्क्वायर, a² + b² + c² की जगह पे रखो 29 + 2ab + bc + ca। 9 का स्क्वायर 81, 29 + 2ab + bc + ca। इसको इधर ले गए, 81 में से 29 गया, 2ab + bc + ca। 11 में से 9 गया 2, 11 में से आपने कैरी ली है, मतलब यहाँ पे क्या बचा? 7 में से 2 गया 5, 2ab + bc + ca। आपको निकालना क्या? ab + bc + ca क्या होगा? 52/2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया। क्या आ गया? 2 × 4 and 26, यानी कितनी आ गई वैल्यू? 26। क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
तो चलिए बात करेंगे एक और एग्जाम्पल की, जिसमें है कि इफ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3, फाइंड a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। अब आप कहोगे ये कैसे होगा, तो ये भी होगा, क्यूब है यानी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है। कौन सा क्यूब वाला, आप यहाँ पे लगा लो a माइनस बी का क्यूब। क्या पढ़ा था हमने, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको और भी अगर फॉर्म में लिखोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर क्या बचेगा, आपने क्या कॉमन निकाला है, माइनस 3ab। तो जब इसमें से निकाला तो a माइनस का यहाँ पे प्लस है तो माइनस, जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर बचा a माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए ब्रैकेट में है a माइनस बी। यहाँ पर जो आपका a है वो तो a ही है, b जो है वो 1/a है, तो पुट द वैल्यूज। तो a क्यूब माइनस 1/a का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/a, a माइनस 1/a है, ठीक है। फिर ये हो गया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस ये से गया माइनस 3a माइनस 1/a। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बताओ। यहाँ पर हुआ a माइनस 1/a का क्यूब, ठीक है, यही निकाला है आपने। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखो, बिकॉज हमारे पास a माइनस 1/a की तो वैल्यू दी गई है, आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर रखो तो हो गया 3 का क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 27 a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 9, तो ये हुआ 27 प्लस 9 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, दैट गिव्स यू रिजल्ट 36 a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो क्या आपने इसको सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, निकाल लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, हमको यहाँ पर थोड़ा सा सोच के इनको करना है कि कौन सा फॉर्मूला कब सूट कर रहा है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, फाइनली आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 12C पर, जिसमें है कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 6, ab इज इक्वल टू 16, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू दी है और ए बी की दी है, a माइनस बी की दी है, यानी आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ पुट द वैल्यूज, a माइनस b इज गिवन टू यू, दैट इज 6 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको निकालना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ab इज 16, 6 का स्क्वायर इज 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, और ये हो गया 32, तो 36 प्लस 32 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच गिव्स यू 64। जैसे हमें ये निकालना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो गया, 36 प्लस 2 8 और 3 प्लस 3 68, यानी आंसर क्या आ गया 68। क्वेश्चन हो गया सॉल्व और आपने भी कर लिया होगा। अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें हम देखते हैं कि कौन पहले करता है, आप कि मैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं बिकॉज सारे ही क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं हम वैसे करते जा रहे हैं, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप उनको खुद करो, डाउट आप पूछ लेना, कोई भी टेंशन मत लेना कि नहीं हुआ आप क्या करें, डायरेक्ट सोचना यार मैम है ना भेज देता हूँ वो बता देंगे। जब क्वेश्चन में भेजते हो ना तो प्लीज यार इंडिविजुअल क्वेश्चन भेजा करो, एक पूरा पेज का स्क्रीनशॉट भेजते हो ना समझ में नहीं आता कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। तो if a minus 1/a is equal to 4, then find a square plus 1/a square। अब a minus 1/a दी है, यानी कौन सा लगा सकते हो फॉर्मूला, a minus b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हेयर b इज इक्वल टू 1/a, a तो आपका ये है ही। नाउ पुट द वैल्यू a माइनस 1/a का स्क्वायर, a स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1/a प्लस 1/a का स्क्वायर, ये a से a गया, ये हुआ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर है a स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 16, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, इस माइनस 2 को इधर ले गए तो प्लस 18, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर,
हो गया। चलिए बात करेंगे अब नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ में क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 38, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो एग्जाम में एग्जाम्पल भी किया था इसका स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको हम कैसे लिख सकते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 को निकालो कॉमन, ए बी बी सी एंड सी ए प्लस बी प्लस सी हमें दी गया है 10, तो यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू में कितनी दी है? 38 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 100 एंड इज इक्वल टू 38 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 38 को उधर ले गए तो हो गया 100 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 100 38 गए तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 62 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर से डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा? 31। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ गया आपका? 31। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ो आगे। चलिए बात करेंगे अब 12th क्वेश्चन की, जिसमें दिया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब और बी क्यूब बोला, यानी फॉर्मूला लगेगा क्यूब वाला। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। ओके, अब आपके पास a प्लस बी ऑलरेडी गिवन है, यानी 6 का क्यूब। यहाँ पर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है और आपको a बी दिया और a प्लस बी दी है, तो आप लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab 3 मल्टीप्लाई 8 और a प्लस बी कितना दिया है? 6। तो इस 6 का क्यूब कितना? 6 से 36 6 जो होते हैं 216, निकाल लो। 6 से 36 3 18 21, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, तो 216 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 24 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24 2 144, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 216 में से 144 माइनस करो 2, 11 में से फिर 4 गया तो कितना बचेगा? 7, यानी 72 इज द आंसर फॉर दिस वन। क्लियर? तो चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें है 2x माइनस 1/2x इज गिवन टू यू 4। आपको निकालना है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। अब क्योंकि ये माइनस में दिया है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? a माइनस बी का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर है 2x, b की जगह पर है 1/2x। नाउ पुट द वैल्यूज, तो ये हो गया 2x माइनस 1/2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाइड 1/2x प्लस 1/2x का स्क्वायर। ये आपको दिया गया है 4, यानी ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर। ये 2x से 2x गया -2 प्लस 1/4x स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या? इस 4x प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर -2। अब इस -2 को उधर ले जाओगे तो 18, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। तो चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 में क्या है? थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है। इसमें है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर, यानी 2 नंबर्स और उनका स्क्वायर का सम इज 13 और उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। यानी आपको क्या गिवन है? मान लो वो 2 नंबर्स जो है a एंड b हैं। लेट a एंड b आर द 2 नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या दिया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 13 एंड ab इज इक्वल टू 6। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी आपको निकालना क्या है? a प्लस बी निकालना है आपको, एंड आपको a माइनस बी भी निकालना है। ठीक है, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गिवन है, ab भी गिवन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 13 है, 2 मल्टीप्लाई 6, 13 प्लस 12 दैट इज 25, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर आया आपका 25, लेकिन आपको होल स्क्वायर में नहीं चाहिए, आपको a प्लस b चाहिए। तो जब हम यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो दैट विल गिव्स यू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, ये आपको पढ़ा हुआ है, a प्लस b क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन द स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जिस नंबर का स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट है, यानी 5, और यू कैन से प्लस माइनस, पॉजिटिव 5 भी हो सकता है, नेगेटिव 5 भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज आप देख लो प्लस 5 का भी करोगे तो कितना आएगा आपका 25, माइनस 5 का भी करोगे तो भी 25, यानी a प्लस बी आपने निकाल लिया। नहीं, अब आपको क्या निकालना है, a माइनस बी भी आपको निकालना है। अब a माइनस बी कैसे निकालोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आपके पास a माइनस बी तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन आपके पास ये अवेलेबल है, कितना है 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 13 माइनस 12, तो ये हो गया 1, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आया 1, तो a माइनस बी क्या हो गया अंडर रूट 1, दैट गिव्स यू 1 ओनली, या फिर प्लस माइनस 1। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए बात करेंगे अब हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज योर 12D, और इस एक्सरसाइज में आपने जितनी भी एक्सरसाइज की है सब के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर इवोल्यूट, फर्स्ट हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसके 5th पार्ट हम 3 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद अटेम्प्ट करना। तो फर्स्ट में क्या, a स्क्वायर प्लस 5 a स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर क्योंकि ये क्या दिख रहा है, एक्सप्रेशन है ना, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लाइक एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 5th को कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो मैं ये लिख दे रही हूँ, आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, सॉल्व हो जाएगा। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर एंड माइनस 15, a स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर यानी बेस सेम, पावर इज गोइंग टू बी एड, यानी a रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस का 15। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे इसका 6th पार्ट, 4 माइनस ए बी 8 प्लस ए बी, तो इसमें भी सेम, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये हुआ 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई ए बी माइनस 8ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 32 प्लस 4ab माइनस 8ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो गया 32। और इसमें आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड याद है ना, कैसे करते थे, जिसमें अगर जो हमारे पास दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट होता है तो फर्स्ट टर्म का, दोनों के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, है ना, और फिर आपको क्या करना है, ऐड किसको करना है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर का, फिर प्लस आउटर कॉर्नर का, तो वैसे ही भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया माइनस 4ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 6th भी हो गया। अब बात करेंगे 7th की, तो 5xy माइनस 7xy प्लस 9। अब देखो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। तो पहला क्या है, दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट 3 टर्म के बराबर आता है। पहला टर्म होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ईच बाइनोमियल, तो 5xy मल्टीप्लाई 7xy, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द आउटर कॉर्नर ये रहे, तो 5xy मल्टीप्लाई 9 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द इनर कॉर्नर यानी माइनस 7 मल्टीप्लाई 7xy, फिर प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड टर्म ऑफ ईच बाइनोमियल मैंने माइनस 7 मल्टीप्लाई 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 45xy माइनस 49xy माइनस 63। तो ये हो गया 35x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन आएगा नेगेटिव बिकॉज 49 बड़ा है, तो 4xy माइनस 63। दैट्स योर आंसर फॉर द 7th पार्ट। यानी हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट मेथड ये वाला।
बाकी आप एक्सप्रेशंस वाले से भी करा दिया, दोनों तरीके से आप कर लोगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 12D। अब इसमें भी है इवोल्यूट, इसमें 6th 7th 8th हम डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद ट्राई करना। तो इसमें क्या दिख रहा है 1.6x प्लस 0.7y, फिर 1.6 है और 0.7, इसमें उन्हीं का ही प्लस उन्हीं का डिफरेंस ऐसा पड़ा था बिल्कुल। कहाँ पर x प्लस वाई x माइनस वाई इज गिव्ड यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यू कैन से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 का x का स्क्वायर माइनस 0.7 y का स्क्वायर। अब आप समझ लो 1.6 से 16, अभी डेसिमल मत मानो, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो 256 डेसिमल कितने पॉइंट के बाद, 1.6 का मल्टीप्लाई 1.6 से करोगे तो 2 टर्म के बाद वह 2.56 एक्स स्क्वायर, तो 0.49 वाई स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर हम बात करेंगे इस 7th पार्ट की। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 12C में भी। तो m प्लस 3 n माइनस 3 ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो यानी क्या हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक और है एम स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 9 एंड एम स्क्वायर प्लस 9। सेम फिर से आ रहा है, तो फिर से वही फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, एम रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81, दैट्स ऑल। अब बात करेंगे इसके 8th पार्ट की। 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y सेम है, तो इसको पहले इतना सॉल्व करो। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रखा, यहाँ पर हो गया 9 स्क्वायर x स्क्वायर 16y स्क्वायर, ये हुआ 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। फिर से वही फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का बिकॉज सेम आ रहा है, उन्हीं का ही डिफरेंस उन्हीं का ही सम, तो यानी 9x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया 81 x रेज़ टू द पावर 4, 16 जा 256 y 4 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब हम 9th क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि आपको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे हम 2 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिमेनिंग आप खुद ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या किसका एक्सपेंड करना है 3x माइनस 4y प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर जो a है वो आपका 3x है, b जो है वो माइनस का 4y है, c जो है वो 5z है। नाउ पुट द वैल्यूज। तो 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई माइनस 4y प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4y मल्टीप्लाई 5z प्लस 2 मल्टीप्लाई 5z मल्टीप्लाई 3x। नाउ सॉल्व इट। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज ऑल्सो 16, तो 16y स्क्वायर 25z स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, 6 मल्टीप्लाई माइनस 4 इज माइनस 24, तो माइनस का 24xy, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 यानी माइनस का 40yz 10 30x zx। ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, आपका हो गया, इसको आपने एक्सपेंड कर लिया है। अब बात करेंगे 3rd की, 5x प्लस 3y का होल क्यूब। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। नाउ सॉल्व इट। a है आपका 5x का क्यूब, b है आपका 3y का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a 5x मल्टीप्लाई 3y 5x प्लस 3y, 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125x क्यूब 27y क्यूब, 5 3 जा 15, 15 3 जा कितने होते हैं 45xy 5x प्लस 3y। ये हो गया 125x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 45 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25 2 यानी 225x स्क्वायर y, 5 3 जा 15 कैरी 1 यानी
135xy², ये इसका सॉल्यूशन हो गया है डन। अब चलेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, जो कि ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियसली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगी, पूरा सॉल्व आप खुद करोगे। क्या इफ a + b + c = 11, a² + b² + c² = 81, फाइंड ab + bc + c है। तो इसमें कौन सा यूज करोगे, a + b + c का स्क्वायर, दैट इज a² + b² + c² + 2 कॉमन निकाल लो, ab + bc + ca। मैंने डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिख दी है। अब आपको a + b + c दिया है 11 का स्क्वायर, a² + b² + c² दिया है यानी 81 + 2 ab + bc + ca, ये आपका हो गया 121। यहाँ पर 81 + 2 ab + bc + ca, इसको कहाँ ले जाओगे, यहाँ। तो 121 - 80, मैं पूरा ही करा ही दे रही हूँ, अब क्या ही बचा है, आप भी खुश हो जाओगे। 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया 40, यानी 40 = 2 ab + bc + ca। तो ये हो गया 40/2, इधर पे गया तो 40/2 यानी 20, ab + bc + ca क्या आ गया, 20। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर इफ 5 - 5x - 4y = 7 and xy = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ - 64y³। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा देखने से समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ इतना देखो, यहाँ पर क्या है, क्यूब। तो यानी आप क्यूब करो, किसका करोगे, इसका क्यूब करोगे। तो 5x - 4y का क्यूब क्या होगा, 5x का क्यूब -4y का क्यूब -3ab यानी 3 5x × 4y, और ब्रैकेट में क्या आता है, a - b यानी 5x - 4y। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सबको पता है ना, अभी तो इतने तक तो पता चल ही गया होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। अब 5x - 4y आपको ऑलरेडी गिवन है 7, 5 का क्यूब इज 125, x का क्यूब x³, 4 का क्यूब इज 4 4 16, 16 4 64, 64y³ -5 3 15, 15 4 आपके हो गए 60xy एंड 5x - 4y। नाउ 125 7 का क्या होगा, क्यूब x³ - 64y³, 60xy, xy की वैल्यू कितनी दी है, 8, यानी 60 × 8, ये आपको दिया है 7। 7 7 जा 49, 49 7 जा आपके होते हैं 9 7 जा 63, 6 यानी 343। ओके ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर 343। तो 343 = 125x³ - 64y³, तो आपको निकालना ही है, माइनस ये हो गया आपका 480 × 7, यहाँ पे हुआ 343 = 125x³ - 64y³ -0, 8 7 जा 56, कैरी 5 7 4 जा 28, 28 + 5 is 33। अब इसको आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 343 + 3360 = 125x³ - 64y³। तो आप क्या करना है, सिंपली ऐड करोगे तो 3 और 6 और 4 10, कैरी 1, 3 3 जा 3 703। क्या आंसर आ गया, 125x³ और 64y³ जो था उनका माइनस करके कितना आंसर आ गया, 3703। ऐड कैसे करा है, नॉर्मल ऐड करा है, ऐड करके देख लेना, 3 10 कैरी 1 73703। क्वेश्चन हो गए सॉल्व और ये चैप्टर भी हो गया है फिनिश। तो बच्चों आई होप आज का क्लास आपके लिए काफी मजेदार रहा है और सबने अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। जैसा कि आप जानते हो लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा मैथ्स एंड एब्सोल्युटली फॉर फ्री @ learnerhub.com।